नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। कुछ बच्चे तो डर रहे होंगे कि सर हिंदी को कहां से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। नज़र से बस नज़र मिलाना और इस पेन के साथ रहना आप सब, और जुबान के साथ रहना, कभी भी जीवन में आपके गलतियां नहीं होंगी। यह आपकी क्लास जो है आपके ही ऐप पर चलाई जा रही है, चाहे आप सीआरपीएफ के लिए टारगेट किए हुए हैं, और साथ साथ अगर आप नज़र से नज़र मिलाएंगे तो आपको ये मात्र 250 में पड़ता है। कोई बच्चा तो ये सोच रहा होगा कि सर वीडियो के लिए, सीआरपीएफ के लिए ये टारगेट बैच ही है जो इन सभी एग्जाम को टारगेट करता है। चलिए, नजर भाई खत्म हो चुकी है। नजर से सभी को गुड इवनिंग है, सभी को दिल से प्रणाम है भाई। बस करते हैं, समय हो चुका है आपके क्वेश्चन का आपका समय हो चुका है। जरा उस क्वेश्चन से मिलाते हैं। पहले इसको हम एकदम बीच में कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। यह आपका पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग ईमानदारी से बताएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकना चाहिए कि सर अगर ये सही है तो सही है और अगर ये गलत है तो गलत है। ये आपके अंदर हमेशा के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन आपका नंबर 1 है और ये कहा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपको कृष्ण, ये आपका दिया हुआ है कि जो कृष्ण है इसका विपरीतार्थक ये क्या है? अरे मेरे दोस्त, विलोम। कहीं भी ऐसा आ जाए विपरीतार्थक क्या होता है तो वही विलोम होता है वह। अब यहां पर ज्येष्ठ होगा, शुक्ल होगा, निडर हो गया, सुंदर होगा। आप लोग अपना अपना कमेंट बताते रहिएगा कि क्या होगा करेक्ट आंसर। कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लीजिए कृष्ण तो इसके लिए शुक्ल, कृष्ण पक्ष, भाई साहब शुक्ल पक्ष, ये होते हैं दो पक्ष। और आपके ज्येष्ठ की बातें यहीं समाप्त नहीं होती। कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला तो कनिष्ठ याद रखेंगे आप सभी कनिष्ठ यहां पर याद रखेंगे। लेकिन बात आती है निडर अगर रहेगा सर तो क्या लगाऊंगा। अगर निडर है कहीं तो भाई साहब जाहिर सी बातें हैं, कोई डरपोक लिख दीजिए, सीधी सीधी साफ आम भाषा में डरपोक आप कहते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई सुंदर है तो, कोई अगर सुंदर है बेचारी तो आपकी करूप कहते हैं उसे, करूप के अंतर्गत वह आपका आ जाएगा। यह आपका करूप बन जाता है और हमें इससे तो मतलब था ही था, लेकिन राइट ऑप्शन आपका ए सही था। जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। आप अपने ये मन से सोचो कि मैं अगर जल्दबाजी करूंगा तो मैं क्या कर जाऊंगा। कुछ भी नहीं होता भाई, कभी भी कुछ भी नहीं होता। आपको अपने एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना। दूसरे के एग्जाम रहता तो जल्दबाजी किया जाता, लेकिन आपका खुद अपना एग्जाम है तो टारगेट ही बना के चलना है। और उस टारगेट को इतने आसानी से नहीं चलना है कि हल्के में उसे पूरा भी करना है। सपने को देखना नहीं, साकार भी करना है। आपका 2 है जो मापा न जा सके, इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना। इसका सही अर्थ क्या है इसका आपको ना सही अर्थ बताना है। अमानक, अपरिग्रह या अपरिमेय या अतुल्य, तो आपको पता होना चाहिए। जो मापा ही नहीं जा सकता उसे क्या कहता है? अपरिमेय का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ ले चलेंगे और इसको आप लोग आराम से देखेंगे। गलतियां होने की संभावना, गलतियां होने की सरकार संभावना होती है और उस संभावित प्रश्न को ही संभावना के नजर से देखना है। गलतियां आपसे नहीं होना चाहिए। कई बार आप सभी के बीच में ये बातें बोलता रहता हूं, बहुवचन शब्द का चयन करना है। ये बहुवचन क्या है? कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं ना, बात है तो कहीं बातें हो जाती हैं, तो कहीं रात है तो कहीं रातें हो जाती होंगी। वह रातें याद आती होंगी आपको जिस रात में आप मुलाकात भाई साहब पहली बार घूमने के लिए किए थे, जाने के लिए नहीं किए थे। यहां पर है रात है, रातें आपका करेक्ट, रातों नहीं। आप लोग गलत ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली बच्चे गए हैं तो आपको गलतियां से बचना है, गलतियां करना नहीं है। गलतियां से आपको बचना है। यहां पर रातें करेक्ट ऑप्शन होता है। अगले की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आपको बड़े आराम से देखना है इस 4 को फोड़ देना है भाई। और जरा कैसे फोड़ते हैं जरा देखिएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक ये कहां से आ गया?
गुणवाचक का मतलब होता है कि मैं आपके एग्जाम में जब बात किया जाए विशेषण, जब आपके एग्जाम में बात किया जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि यह 4 भेद होता है। और बातें अगर यहीं सीमित हो जाती, समाप्त हो जाती, तो आपका काम बन जाता, लेकिन बातें यहीं सीमित नहीं होती हैं। 4 भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक निकल के आता है। और जो आपका गुणवाचक होता है, इनमें कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं कई बार बात किया हूं, आकार की बात कर ले और रंग की बात कर ले, चाहे स्वाद की बातें कर ले, ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, तो ये अमीरी और गरीबी एक मेरा गुण है। मैं बुद्धिमान हूं, ध्यान दीजिएगा, बातों को गलती नहीं करना है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं बिना बुद्धिमान वाला मंद बुद्धि भी हूं, तो आप सब कहेंगे ये मेरे एक अंदर गुण था जो आपका यहां पर है। ग्राम है ही नहीं। अमीर हो सकता है क्या, 100% है। 3 क्या है, संख्या को दर्शा रहा है, ये तो संख्या हो गया। और ये ग्राम आपके आ गया, तो आप कहेंगे कि परिमाण, ये परिमाणवाचक जो बताया था उसको दर्शाता है। कुछ आपका और कोई बात आते हैं, तो ये सारी चीजें कहां से निकल के आते हैं, आपके अनिश्चय में निकल के आता है, चाहे वह परिमाण में ही क्यों बात ना करे। ये सब चीजें अनिश्चय के लिए होते हैं। आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, लेकिन आपको ये पता होना राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 5 नंबर की तरफ हम लोग हैं, और इस 5 को देखने के बाद तो डर लगता है कि सर जरा इस 5 को इतना डरावना क्यों बनाया हो। मेरे दोस्त, आप कहते हैं एग्जाम को टारगेट करने के लिए, वीडियो का एग्जाम होता है, चाहे आपका सीआरपीएफ का एग्जाम होता है, ये टारगेट बैच साथ चल रहा है, लेकिन आपके अंदर एक जुनून होगा। क्या जुनून है कि सर मैं कुछ कर जाऊं क्या। मेरे दोस्त, धैर्य धैर्य बनाओ, सब कुछ मिलता है। ये कहानी है कि नहीं मिलता, मिलेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा रूप से व्यक्त करता है। कौन है वह जरा देखिएगा। अंधे को आंख मिलना, अंधा है बेचारा कोई, उसे आंख मिलना, तो ये मत कहना कि अंधे के लिए आंख मिल सकता है क्या, नहीं, मतलब कोई चीज ऐसा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है और अचानक वह हो जाए या फिर आराम से इजीली हो जाए, तो कह सकते हैं कि आप अंधे को क्या मिल गया है, आंख मिल गया है। और अच्छा काम शुरू करना या अत्यधिक प्रसन्न होना, या आप कहेंगे परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति या खुश होना। बताइए, तो राइट ऑप्शन आपका हमेशा के लिए याद रखना, परम प्रिय वस्तु की आपकी प्राप्ति जब हो जाए तो आप कहेंगे कि सर ये तो आपका निकल के आ चुका है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ चलने पहले आपको बताएं कि आपको कभी भी एग्जाम में जाना है, डरना नहीं हो रहे हैं, वहां पर जाके डर रहे हैं कि सर कैसा होगा, पेपर 1 नंबर का होगा, ये आपको अपने मन से मानना है और अच्छा ही होगा। क्यों, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गलतियां आप नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बातें हैं चीज क्यों है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से लिंक के आधार पर कौन सा, ध्यान देना, मुझे पता है कि इसमें 90%, गुरुजी इतना ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर आ जाता है कि 90% बता रहे हो बच्चे गलती करेंगे। मेरे दोस्त, मेरी सरकार, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो है ना आपका ये 90% गलतियां होने की संभावना है। क्यों, आप गलती करते हो, निम्नलिखित में से लिंक के आधार पर कौन सा साधु का विलोम, बस इतना ही पढ़ते हो। तो आप कहोगे साधु का विलोम क्या होता है, तो आप कहोगे असाधु होता है, यही होता है, और क्या होता है, नहीं, गलत है। गलत है जब केवल आपका साधु का विलोम पूछे, जब केवल आप सभी का, यहां पर अगर आप सभी के बीच में कभी साधु का विलोम पूछे तो उसे असाधु कर देना, असाधु कर देना। लेकिन कंडीशन अभी आपके यहां कुछ और है, लिंग के आधार पर पूछा हुआ है, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो अब पूछे तो साध्वी के साथ जाना है, यह गलत ऑप्शन को चूज नहीं करना है। जब केवल पूछ ले कि साधु का विलोम क्या होता है, तब आप जा सकते हैं असाधु के साथ। चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और 1 नंबर से 10 तक हम आराम से चलेंगे। 1 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक बड़े आराम से रहेंगे, उसके बाद सीरीज दिखाएंगे फास्ट वाला। कब, 10 के बाद। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए आपको 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ
सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है? ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। ये दिया हुआ है जल और थल एक होना। आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। तो आप कहते हैं कि जल में थल दिखना, सफलता मिलना, खूब वर्षा होना, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे की कहानी यहां अप्लाई नहीं हो रही है। और सफलता या आप कह सकते हैं ऐसा कुछ कंडीशन है। जल में थल, तो जल थल तो एक होना एक बात ही किया है, तो खूब वर्षा होना करेक्ट ऑप्शन दे देता है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका करेक्ट है? तो सी आपका करेक्ट है। आगे चले भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिएगा और आराम से देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। उज्ज्वल दिया हुआ है, ये उज्ज्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उज्ज्वल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि परिभाषा नहीं, पर्यायवाची नहीं, साथ साथ यहां देखना विलोम के साथ साथ इसकी वर्तनी पूछता है। इसकी क्या पूछता है? वर्तनी की बात करता है और वर्तनी के दृष्टिकोण से पूछता है कैसा लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों के दोनों ज आधा ही रहता है। उज्ज्वल कहीं है उजाला टाइप का, तो जाहिर सी बातें हैं कि कहीं धूमिल भी रहा होगा। अगर ये करेक्ट होता है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो स्वच्छ बड़े आराम से लिखा हुआ है, इस स्वच्छ का मतलब जानते हो? दूषित होता है। इस स्वच्छ का मतलब दूषित होता है। इस अमर का मतलब होता है मृत। ये होता है इसका मतलब नहीं, अर्थ होता है। अर्थ नहीं, विलोम। जंगम अगर आपको कहीं गलती से दे दे तो जंगल नहीं लिखा जाता, जंगम है। और जंगम के ही अनुसार स्थावर याद रखना, स्थावर यह क्या होता है? जंगम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं कई बार कहता हूं इंपॉर्टेंट है। ये आपका जंगम का विलोम होता है। ये सब अलग अलग पार्ट में टूट गए हैं, जल्दबाजी नहीं करना था, आपको पता था। 1 ही घंटे का तो समय देना है आपको, 1 घंटे का ही समय देना है। और 1 घंटा जैसे ही बीता भाई साहब आप निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बेकार नहीं चाहता हूं मैं। लेकिन जब कुछ बताऊं तो 1 घंटे देखा करो, उसको लाइव लेने की कोशिश। हमेशा यह सोच लो कि माइंड में कि सर की क्लास किसी दिन मिस नहीं करना है, रिजल्ट देखते हैं कैसा होता है, यह आपको सोचना है। विलोम शब्दों के बीच कौन है ऐसा लड़का जो बता रहा? विलोम शब्द के बीच लगने वाला चिन्ह होता है, चिन्ह। अगर मैं रात लिखूं तो कहते हैं कि गुरुजी दिन लिख दो, तो मैं दिन लिखता हूं और रात और दिन जैसे ही लिखा गया तो पता चला कि इसको क्यों लगा दिए। तो यह योजक के अंतर्गत आता है। जो चिन्ह हम लगा के उल्टा मतलब विलोम के तौर पे जानते हैं, योजक का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम जो होता है आपका ऐसे ये नहीं इस्तेमाल करना। निर्देशक और विस्मयादि बोधक की बात नहीं हुई है। आगे की तरफ चलेंगे, 10 क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दिखाएंगे सीरीज फास्ट वाला, जो तरीके वाले क्वेश्चन को ही अटेंड किया जाएगा। नीचे दिए आपको लिखे वाक्य में खाली स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और वह पूर्ति तभी होगा कि यहां पर दिया है हठी दुर्योधन को सभी ने समझाया। मान जाओ बाबू, मान जाओ भैया, लेकिन भाई साहब अर्थात ये परंतु ताकि मानो वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सब समझाएं परंतु वह बातों को किसी के माना नहीं। आगे तरफ 11। अब चलेंगे अच्छे से, अब चलेंगे तगड़े वाले क्वेश्चन होंगे भाई आपके। दिया क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। वह गाय सफेद है। अरे गाय हो चाहे घोड़ा हो, काला हो सकता है, सफेद हो सकता है, जरा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यहां पर ध्यान दो कि यहां पर रेखांकित क्यों किया है, यहां पर इस प्रकार का सर्वनाम है या किस प्रकार का सर्वनाम है, यह आपको शब्द चुनना है। तो भाई देखते हैं कि यहां निश्चय है, यहां पर अनिश्चय सर्वनाम, निजवाचक, उपयुक्त कोई नहीं। तो भाई सर्वनाम के 6 भेद और 6 भेद के ही अंतर्गत हमारा जो निश्चय होता है इसमें चीजें आपके फिक्स रहती हैं। जैसे कि मैं कह दूं यह घोड़ा मेरा है, तो ये चीज तो फिक्स हो गई कि यह जो घोड़ा था वह मेरा था, ये तो फिक्स हो गया। और अनिश्चय में क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, नो फिक्स होता है। इसमें नो फिक्स होता है, कहने का मतलब कि
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग आपके घर आए थे, तो मैं आपसे पूछूं कितने लोग, तो आपको नॉलेज नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो आप ये सोचो कुछ लोग थे, काउंट नहीं किया। जब काउंट नहीं करोगे तो वह अनिश्चय कहलाएगा। आपका कंडीशन यहां पर नहीं दिया था, आपका यह दिया हो, यह हो, वह हो, ये चीजें सब क्या होती हैं, हमेशा के लिए निश्चय क्यों दर्शाती हैं। निज में क्या होता है, जैसे कि मैं कह दूं मैं आपका ये स्वतः काम कर लूंगा, कहने का मतलब स्वयं कर लूंगा, आप लोग जाओ, तो ये स्वयं स्वतः आपके निजवाचक उपयुक्त में से कोई नहीं, एक ना एक तो था ऑप्शन ए। 12 नंबर समझाते हुए ले चलता हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर कोई बड़ी चीज पूछी गई होती तो कार्य वही किया जाता उसके ढंग से, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम नहीं था, नहीं तो काम आपका चल जाता। आम्र शब्द का पर्यायवाची बताना है आप सभी को कि क्या क्या पर्यायवाची होता है। अगर इस आम्र को केवल मैं आम लिख दूं, भाई ये मत कहना कि मल्लू का दोस्त सकल्लू भाई साहब ये लंगड़ा आम खाता है, ये कैसे बनता है आम, ये भाई साहब आम, लो आम बन गया। तो ये तामरस है, सोमरस है, रसाल है, अंबू है, और आपको रसाल के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि यह आम्र के ही अंतर्गत आते हैं। और अगर बातें समझ में नहीं आती, किसी बच्चे का नाम होगा सौरभ, तो वह आम होता है, वो मत कहे कि क्या होगा, मां और दक होता है, ये आम के अंतर्गत होता है। सहकर होता है, सहकार, ये सहकार, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सब 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 समझ में आया? तो आगे हैं, चलते हैं भाई आगे की तरफ। आम्र हो गया, ये सब कहानी खत्म हो गया आपका। आगे 13 है, ये है कौन भाई साहब, मोनू का क्वेश्चन। वाह भाई वाह, लो आपके सामने खतरनाक, ये सोनू के साथ डोनू भी है, और पेट की अग्नि, भाई साहब लड्डू पेड़ा रसमलाई सब खाया हुआ है। और पेट की ही अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में कहीं है शुद्ध वाक्य को पहचानना है। दवाग्नि, भाई साहब दवाग्नि की बात करें, या आपके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? ये जंगल के अंतर्गत आते हैं, दवाग्नल बोला जाता है, दवानल। और साथ में अगर यहां पर दिया जाए बड़वाग्नि, तो ये समुद्र के अंतर्गत आते हैं, समुद्र में लगने वाली जो आग होती है। लेकिन जठराग्नि पेट वाली, आहा वाह भाई वाह, पेट की अग्नि जठराग्नि, ये आप सभी को याद रखना है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक न तो एक था। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, जरा उस 14 को सोचिए कि क्या दिया हुआ है। भाई साहब यहां पर दिया लक्ष्मण की मुस्कान, ऐसे यही है मुस्कान। परशुराम के क्रोध को और भी बढ़ा देती थी। परशुराम को ना भाई साहब उनकी जो मुस्कान थी बढ़ा देती थी, अच्छी बात है, अधिक बढ़ा देती थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, आपको क्या है? क्रोध को और अधिक बढ़ा देती है, यही एक है क्या आपका वाक्यांश। आपको एक बताना है मुहावरा क्या होगा, क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती है, यह आपको बताना है क्या होगा। लाल पीला होना, मड़ी में आग देना, हवा हो जाना, इनमें से कोई नहीं। हवा हो जाना भाई साहब पंचर बनवाना नहीं है कि किसी प्रकार का आप कहेंगे हवा। मड़ी में आग देना, मड़ी में ही आग देना क्या कहलाता है? एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलें भाई ऑप्शन की तरफ लगाते हैं, मड़ी में आग देना करेक्ट होता है, मोस्टली बच्चों का सही है। 15 नंबर की तरफ हम लोग आ चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? संज्ञा आपने नहीं पढ़ा, मत पढ़िए। दुनिया में अगर कोई चीज का नाम है वही संज्ञा है, या मत पढ़ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहा जाता है ना। दुनिया में कोई नाम है, संज्ञा है, बात खत्म। घड़ी है, इसका कोई नाम है, और जब नाम है तो संज्ञा है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन बातें यहीं सीमित नहीं है, जब पूछा जाए अर्थ के आधार पर तब 5 बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। हां अब देखते हैं जातिवाचक में क्या होता है। जातिवाचक में आप सभी को अलग अलग जाति का बोध होता है,
अब बात आई कि जरा बताइए कि कौन कौन सा बोध होता। अगर कहीं भी आप सभी को जानवर लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं किस जानवर की बात करता है। जानवर का तो अलग अलग भाई जाति है। कौन किस जानवर की बात कर रहे हो? शेर हो गया कि कुत्ता है, ये कौन है वह तो पता नहीं है। जब पता ना हो तो जातिवाचक। सेना आपका एक लोगों से मिलके बनता है या तमाम लोगों ने? सेना में कई लोग रहते हैं तो आप फौज कहते हैं भाई साहब, समूह के अंतर्गत चीजें आ जाती हैं। और बात बचपन हो चाहे जवानी की हो चाहे बुढ़ापा की हो, यह सब भाव होते हैं। भाव में चीजों को फीलिंग या महसूस किया जा सकता है। दुख को केवल महसूस ही किया जाता है, आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसलिए हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन आपका जानवर जो था सही था। इसलिए समझाते हुए चला ताकि एग्जाम में आए गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं। इसलिए धीरे है कि आपने अभी चीजों को ना बेसिक्स नहीं समझा है, नॉलेज नहीं लिया हुआ है और लगता होगा कि जल्दी बताओ और आगे बढ़ो ना। 1 घंटे का समय देना आराम से बस। मानस का हंस किसे जीवन पर आधारित है? ये मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? सूर, कबीर या तुलसी या रसखान कहेंगे, या आप कहेंगे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रसखान, आप किसको कहेंगे? तो तुलसी के अंतर्गत यह आता है। कौन? मानस का हंस। 17 मानव ने किताब पढ़ा। ये मानव है बेचारा, वह किताब पढ़ा है, उसका नाम है। ये मत कहना कि मानव मतलब कि मैं हो गया, जैसे कि नाम है अभी है। साथ साथ में ये भी बोल सकता है बच्चा कि भाई मोनू हो गया, रोहित हो गया, मनोज हो गया। ये तमाम बच्चे ऐसे होते, लड़की हो गई, राधिका हो गई, मोनिया हो गई, ये सोनिया हो गई, कुछ भी हो सकता है। और पूछा जाता है आपसे तो आपसे गलती तो करना नहीं है। ये मानव ने किताब पढ़ा है, फिक्स है। अभी पढ़ रहा है तो ये तो अपूर्ण रहता, लेकिन वह चीजों को पढ़ा है तो हम पूर्ण के साथ जाएंगे, अपूर्ण के साथ कदापि नहीं जाएंगे, या ऑप्शन की तरफ जाएंगे, करेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यह करेक्ट ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक कदम आगे की तरफ। 18 को ध्यान से देखिएगा कि दिया है सफाई से। सफाई से, आपको ये सफाई से क्या मतलब होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो सफाई से सामने की वस्तु चोरी करना। सफाई से चोर होता है, चोरी करता है, लेकिन कैसे? वो भी बड़े सफाई से चोरी करता है भाई। वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द नहीं, मुहावरा पूछा हुआ है। आग लगाना, कलई खोलना, आंख का काजल चुराना। लो भाई चुरा लिया काजल, काजल चुरा लिया, आंख का काजल, सफाई से वस्तु को चोरी कर लिया है। आगे चलिए 19 नंबर, निर्देश दिया है। आप सभी के बीच में कहानी नहीं है, निर्देश है। उस निर्देश का आप सभी को मतलब बताना है। जरा देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को स्थान भरिए। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था। आपको बताना है प्रशासन, अहिंसा, न्याय या यश। तो अहिंसा जो होता है आप सभी का 100% वाला होता है। अहिंसा जो आप सभी का होता है वह आप सभी का 100% वाला होता है। करेक्ट ऑप्शन जो बी पर सम्मिलित या कह सकते हैं कि छुपा है। आगे 20 नंबर हम लोग आए हैं, 20 तक पहुंच चुके हैं और आप लोगों का जो आंसर मुझे देखकर नजर आ रहा है, बातें तो हो नहीं भाई, तो उतना लास्ट में नामकरण किया होगा, लास्ट में सबका नामकरण होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपका मेरे दोस्त एग्जाम है तो आप ना अपने हिसाब से पढ़ाई भाई तो करोगे। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। कई बार बोला हूं, एक बार नहीं बार बार बोलूंगा आप सभी को, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा तो दिया ही था, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पेस में आप सभी को बताना है। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता पे बात करता है, जो आप सभी का कि संज्ञा और चाहे आप सभी का वह क्या हो, सर्वनाम हो, इस पे अगर बात करने वाला होगा तो वह विशेषण कहलाता है। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? वह आपका विशेष्य कहलाता है। ऐसे नोट कर लो, जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता पे बात करने वाला, विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है।
जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका विशेष्य है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग की पहचान करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, मूल शब्द की पहचान करनी होती है और आगे की चीजों को उतार लेना होता है। यह आपका क्या कहलाता है? उपसर्ग का काम करता है। क्रिया दुनिया में काम करना होता है। गलत ऑप्शन था, कुछ अप्लाई नहीं हुआ, विशेषण करेक्ट ऑप्शन है। 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने फिर से आया हुआ है। जरा उस 21 को पढ़िए कि हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल आए। हो सकता है, कंफ्यूजन, शायद, लगा हुआ है, हो सकता है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? संदेह, इच्छा, संकेत या विधि है। आपको विधि का विधान नहीं मिला, संकेत या इच्छा कोई नहीं। संदेह होगा, संकेत होगा। संदेह है या भाई संदेह? संदेह बाबू कहां हैं? संदेह बाबू कहां हैं? आप मुझे बताओ। तो यह होता है किसी चीज का ना संदेह होना। जैसे संदेह उसने किया हुआ है कि हो सकता है, संदेह हुआ है। तो पिताजी आ रहे हैं, तो संदेह है, आएंगे तो डंडा तो खाना पड़ेगा। जो हम लोग यहां पर तमाम प्रकार का ताश खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, बाप रे बाप, कंचा, आ रहे होंगे पिताजी। 32 नहीं 22। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? देखिए, आपकी गलती नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया ना आप लोग अभी तक रटे हैं। जुगाड़ सीखिए। जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी हो, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए विधाता, आप लोग बड़े आराम से देखिएगा। क्यों? क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है प्रेरणार्थक जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी हो जाए। कार्य दूसरे की प्रेरणा से, वह क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक। जैसे कि मैं कहूं कि प्रेरणार्थक की पहचान क्या हो सकती है? कोई जुगाड़ है क्या? ये भी बातें आ सकती हैं कि कोई जुगाड़ है क्या। जब आप नवाबगिरी करना चालू कर दो, ऑर्डर किसी को देना चालू कर दो, काम आप मत करो दूसरा कोई करे, तो क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक कहलाता है। पटना भाई साहब, अगर पटवाना होता तो काम चल जाता, कोई दूसरा करता। भाई साहब पटने वाला काम आपको नहीं कर रहे हैं। एक होता है खिल, हाँ करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि आप नहीं खा रहे भाई साहब। खिलवाना, ऑर्डर दे दिए कि भाई साहब यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं जरा इन लोगों को खाना खिलवाना, तो यहां पर कहेंगे खिलाना खिलाना क्या है? प्रेरणार्थक है। लेकिन कौन सा प्रेरणार्थक? प्रथम भाग। और खिलवाना क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है। लेकिन खिलाना आपको खिलाना दिया हुआ था, खिलाना। भीगना, भिगवाना होता तो काम चल जाता। जगना गलत होगा, जगवाना होता तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता था आपका, निकल के आया जो एकदम सही है। 23 इसलिए समझा दिया, टाइम थोड़ा सा लगा ताकि ना आपको चीजें समझ में आ जाएं, आप गलतियां ना के बराबर करो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में फंसाने वाला प्रश्न होता है, गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, ये मैं जानता हूं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर आपको पहचानना है तो आपको पहले ये जुगाड़ सीख लो कि जो स्वर होता है वह 11 होता है। आप कहेंगे कहां से कहां तक होता है? अ से लेकर औ तक जो होता है उसी को हम स्वर कहते हैं। वाह भाई वाह, ये स्वर होता है। अच्छा, तो देखते हैं आपका कौन कौन है। एक आपका होता है लघु स्वर होता है, दूसरा आप सभी का दीर्घ होता है। लघु होता है, दीर्घ होता है। तो आपको पता है लघु में कौन आएगा? छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, और ये री जो होते हैं ये लघु होते हैं। संख्या कितनी है? 4 है इनकी संख्या। काउंट करना 1 2 3 4, तो ये संख्या 4 है। आपको पता है स्वर की जो मात्रा होती है वह केवल 11 होती है। 4 तो आपने यूज किया, जो बचा हुआ है 7 क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। ऊ क्या है? छोटा है, लघु में आता है। बड़ा ई क्या आता है? छोटा है, इसमें आता है। अ क्या होता है? लघु में आता है। तो जो बचा है दीर्घ में आएगा। कौन सा था? बी ऑप्शन। 24 समुदायवाचक संज्ञा छाटिए भाई। समुदायवाचक, समुदाय का मतलब होता है सामूहिक दृष्टि से होना चाहिए। बातें का मतलब सिर्फ इतना था कि समूह में अगर है तो क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। गाय क्या है? आप कहेंगे तो जाति है। क्यों? इसकी अलग अलग जाति होती है, हर नस्ल की अलग अलग गाय है, इसलिए आप क्या कहेंगे? यह जातिवाचक में आएगी।
भाई साहब है ही नहीं, कर दी। कक्षा, यह तो आपका समूह के अंतर्गत आता है, यह तो आपका समूह के अंतर्गत आता है। क्लास में आप अकेले पढ़ते थे कि कई लोग पढ़ते, तो आप बोलते थे कई लोग, तो जब कई लोग आते हैं तो समूह की बात इसी में किया जाता है। तो यह चीजें आपके समूह हो या आप कहेंगे समुदाय वाचक हो, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी सही है। दही है ही नहीं, हिमालय भाई साहब दुनिया में एक है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द हो सकता है। अब विलोम की पहचान करना है, विलोम की पहचान किस प्रकार से की जाए या क्या कोई जुगाड़ लगाया जाए, देखिएगा आप सभी को विलोम बताना है। एक देसी आपको दिया है। अब एक तो देसी दे दिया है, देसी वाला काम नहीं करना है कि देसी मुर्गी खाना है, देसी अंडा खाना है भाई साहब, देसी तरीके से रहना है, ये बातें यहां पर नहीं है। अस्थावर कई बार बताया हूं, इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? जंगम होता है कई बार एग्जाम में, जब डिफिकल्ट बड़ा बना होता है तो जंगम क्या होता है, इसका सटीक तरीके से विलोम दे देता है। अपकर्ष के लिए आप क्या, अपकर्ष के लिए आपने क्या बोला? अभी तक आपने अपकर्ष के लिए क्या बोला? सिर्फ यही बोला गुरुजी अपकर्ष कर, ऐसे अपकर्ष कर, ऐसे आपने बोला। हमें तो उस पर बात नहीं करना था, बातें हमारा सिर्फ एक देसी था और एक सर्वदेशी था। बी ऑप्शन नहीं, सी वालों करेक्ट है। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बताना है आप सभी को किस वाक्य में है। द्वितीय का मतलब समझते हो? जो आप सभी का ये प्रेरणार्थक होता है, जो आप सभी का ये प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक में एक तो प्रथम भाग होता है और एक तो आपका प्रथम के साथ साथ एक आपका द्वितीय भाग होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैं कहूं कि वह जीतना, तो आप कहेंगे वह जितवाना, सेकंड पार्ट आ जाता है। खाना खिलाना, खाना खिलवाना, सेकंड पार्ट आ जाता है। मरना, मरवाना भाई साहब, तो ये क्या होता है? सेकंड पार्ट होते हैं। सोनू यह कदम उठाना, रानी बच्चे को कपड़ा पहनाना, सुरेश पानी भिजवाना, या आप कहेंगे मोहन यही किताब दिलाना। दिलाना होता, दिलवाना हो जाता। यहां पहनना है तो पहनवाना हो जाता। सारी चीजें आपके ऐसे ही बंद हो जाती हैं। आप कहते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है? अगर मैं पहनना होता तो पहनवाना हो जाता, उठना है तो उठवाना हो जाता। तो ये सेकंड नहीं बन रहा था, फर्स्ट बन रहा था। एक होता है भिजवाना, भिजवा, एक होता है भाई साहब जल्दी से भिजवा खाना, खाना है, एक होता है भिजवाना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, जो आप सभी का सुरेश पानी भिजवाना, ये सेकंड पार्ट का यूज किया है। काफी बार प्रेरणार्थक क्रिया देखने को मिला है। प्रेरणार्थक का मतलब कार्य दूसरे से कराया जाए। 27 वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद आपको चयन करना है। जरा सोचिएगा कि वातानुकूल जो दिया हुआ है ये करेक्ट कौन सा होगा। तो आप कहते हैं कि वात अनुकूल है या आप कहेंगे वात अनुकूल है, या आप बताइए क्या क्या होने वाला है। जरा कुछ चेंज कर दीजिए, आप जरा कुछ चेंज कर दीजिए, जरा सा चेंज करिए। आप यहां पर इस कू को ऐसे लिख दीजिए, इस कू को ऐसे लिख दीजिए और बताइए। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका केवल वात होता है, वा और त प्लस आपका अनुकूल होता है। यह आप सभी का वात प्लस अनुकूल होता है। क्या कहलाता है? वातानुकूल कहलाता है। लेकिन बातें अगर यहीं समाप्त हो जाती तो आप भी ऐसे करके आगे बढ़ सकते थे, आप भी ऐसे करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं। पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको संधि की पहचान करने के लिए इस प्लस के पहले चेक करना। अगर त में अ है, आपका आगे अ लगा हुआ है। अगर धन के पहले और धन के बाद अगर आ लगा हुआ है तो बड़ा वाले आ में परिवर्तन हो जाता है। चाहे यहां पर बड़ा आ क्यों ना होता, चाहे यहां पर बड़ी अ क्यों नहीं होती, चाहे केवल अ होता, तब भी यह क्या कहलाता? बड़ा में परिवर्तन हो जाता। और जैसे ही बड़ा में परिवर्तन हो जाता है भाई, यह आपका दीर्घ कहलाता है। दीर्घ संधि के ही अंतर्गत वह आएगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि कौन से संधि उत्पन्न होती है, तो दीर्घ संधि आती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 एक आपकी विपत्ति के बाद, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना, वाह भाई वाह, आना किस मुहावरे का अर्थ है? बिजली चमकना।
बिजली चमकना तो कभी हो ही नहीं सकता, ये आप पता है। काटने का तरीका, जाल फेंकना गलत, मछली नहीं मारना है। मुसीबत का पहाड़ पड़ना या कोड़ में खाज होना। आप दो ऑप्शन पे जाएंगे, मुझे पता है आप इन दोनों में से किसी एक पे जाएंगे, ये मुझे पता है, और आप सोच समझ के बताइएगा कि कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता है, आप तो मुझे मालूम है, आपको मुझे तो मालूम है कि आप 50% बच्चे आपको कहेंगे लो गुरुजी यही सही है, मुसीबत का पहाड़ पड़ना। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज होना कहते हैं उसको एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आ जाना, यह पता होना चाहिए। 29 को ध्यान से देखिएगा, बहुत सस्ता क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हाँ, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। सबका नामकरण होगा लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धैर्य बना के भी पढ़ने का समय है, पढ़ लीजिए, क्योंकि बातें सीमित होती हैं। नौकरियां भाई साहब अगर आई हुई तो जाने, तो इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ठीक है, वीरों का कैसा होगा बसंत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वीरों की बात किया हुआ है, तो सीधा सीधा बात है कि वीर है तो वीर ही होता है। ठीक, वीर का अस्थाई भाव पूछा जाता है, आप सभी से ना अस्थाई भाव पूछा जाता है कि जरा ये मुझे बताओ। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करेंगे कि वीर का अस्थाई भाव क्या होता है। तो याद करना, उत्साह होता है, ये उत्साह होता है। शांत के लिए क्या होता है अस्थाई भाव? निर्वेद होता है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। श्रृंगार आपसे कभी पूछा जाए वर्तनी के दृष्टिकोण से, तो श्रृंगार आपका इस प्रकार से होता है, ये वाला गलत होता है। लेकिन दिया हुआ है श्रृंगार, तो इसके लिए आप कहेंगे रति क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। हास्य के लिए क्या होता है? तो केवल हास्य जो होता है वह अस्थाई भाव होता है। राइट ऑप्शन की बात किया जाए तो ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, और यहां पर ए लगा के आगे बढ़ जाना। चलिए 30 नंबर, विलोमता नहीं है। विलोमता है ही नहीं भाई, ऐसा कोई है कि कुछ में तो विलोम है, लेकिन एक ऐसा है उसमें विलोम ही नहीं है। तो लभ्य की बात आई तो यह अलभ्य तो होता है, लभ्य है तो अलभ, लभ्य अलभ, तो यह होता है। हार है तो कहीं जीत है, विलोम तो है। अरे राजा है, अगर कहीं रानी ना दिया हुआ है तो रंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? इसका विलोम होता है। ये लंबा और चौड़ा, अगर ये लंबा है, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपने सुना हुआ है, आपकी गलती नहीं है कि सर विधि का उल्टा विधान, विधि का उल्टा विधान नहीं, विधि का विधान, विधि का विधान आपने सुना हुआ है। विधि के लिए निषेध होता है विलोम, विधान कभी नहीं होता। प्रख्यात विख्यात, प्रख्यात विख्यात, प्रख्यात विख्यात नहीं, गलत है। प्रख्यात कुख्यात ये होता है करेक्ट। तो उसी प्रकार से आपका लंबा जो है वह आप सभी का क्या है? बौना कहीं रहा होगा, तो आप इसके लिए बौना कहेंगे। और अच्छा भाई कोई लंबा सा है, कोई अगर मल्टू है मेरा दोस्त, या आपका लंबा सा है, तो भाई साहब लो कोई छोटा वाला यहां पर रहा होगा, या बौना है। लेकिन एक शब्द लिख सकते हैं इसके लिए आप सब कि भाई साहब अगर आपको कहेंगे तो ओछा, उसको ठीगना भी कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं, अगर आप कहेंगे ओ और छा, या आपकी इच्छा है बौना कहने की, तो बोना यहां पर करेक्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट 31, कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? कुछ पढ़ा करो या ना पढ़ा करो, कई बार आप लोगों के बीच में बताया हूं, लेकिन आपको नहीं वाला जरूर पढ़ना है, यहां पर जो दिया हुआ था। हां, अब बात आती है पंकज। भाई साहब जलज, पंकज ये सब क्या होते हैं? इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, अरविंद के दोस्त होते हैं। ये अनल कहां से आ गया? अनल बाबू कहां से आ गया? अनल कहां से आ गया? तो आप कहेंगे लो भाई आग आ गया, आप कहेंगे आग आ गया, तो मैं बोलूंगा चलो पावक आ गया। आप कहेंगे अच्छा, मैं बोलूंगा हां अग्नि आ गया। तो ये सारी चीजें आपके क्या होती हैं? हमेशा के लिए अनल के पर्यायवाची होते हैं। मना किया हुआ था तो यह नहीं था तो कट आउट करिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर 32 की तरफ हम लोग हैं साथी, और इस 32 को अगर हम लोग हैं तो बड़े आराम से ही पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं।
नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट के लिए आपको ना टाइम मिलता है। मैं तो कहता हूं कि नेक्स्ट नेक्स्ट मत कहा करो। आप यह मान लो कि सर मुझे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा 1 सेकंड हो जाए मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा मुझे पढ़ना है हिंदी, ये आपको टारगेट दिन भर का होना चाहिए। तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची कौन सा है पूछा है। यह है रसिक, पर्वत, अंधेरा, भक्ति। अगर मैं रात्रि लिख दूं या अंधेरा लिख दूं फर्क नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन इज सी करेक्ट है। अध्यापक आए तो पढ़ाएं, अध्यापक आए, वाह भाई वाह। अध्यापक जब आए तो पढ़ाएं, ये दिया हुआ है, देखते हैं पढ़ाएं। कौन सा काल है, हेतु हेतु भविष्य है या संभाव्य है, सामान्य भविष्य है, संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। देखिए जब वह आए तो पढ़ाएं, वह आगे की बात है। पेन है सीख जाओगे, भूत का मतलब पीछे, वर्तमान का मतलब चल रहा है, भविष्य का मतलब आगे चलेगा। तो वर्तमान तो कट गया कि तब भविष्य ये सही होगा कि तब ये कि तब ये। लेकिन जब एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो, कार्य पूरा ना हो मगर निर्भर हो, तो वह क्या है, हेतु हेतु मद के अंतर्गत आता है। भविष्य काल यही करेक्ट ऑप्शन होता है। आगे की तरफ चलिए, आगे की तरफ चलिए। ठीक है भाई, आगे की तरफ, आगे की तरफ जैसे ही हम लोग आए तो सिर्फ इतना पता चला 34 नंबर के समान समय में होने वाला, समान समय होने वाली घटना को कहा जाता है। स्पेस दिया हुआ था, उपर्युक्त वाक्य में नीचे दिए गए सही विकल्प रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ये आपको दिखाई दे तात्कालिक, सामयिक या तात्कालिक या समयात्मिक, क्या कहेंगे हम तो भाई साहब, समयामयिक। घटना जो होता है वह क्या कहलाता है, समान समय में होने वाली घटना को ही कहा जाता है। यह आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ। 35 है, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म होते हैं, जिस कोई भी क्रिया हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, उसमें 2 कर्म होते हैं, वह कौन सी क्रिया कहलाती है, सकर्मक, द्विकर्मक, नाम धातु या प्रेरणार्थक। आप बताइए, प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक लिखा हुआ है, नहीं प्रेरणात्मक नहीं होता, प्रेरणार्थक होता है। ये तो ऐसे ही कट गया, काटना चाहेंगे तो। नाम धातु में क्या होता है, जैसे मैं अगर कहूं किसी चीज को, आना प्रत्यय लगते ही, प्रत्यय लगा, जिसे मैं कहूं लाठी से लठियाना, जूता से जुतियाना, ये आना प्रत्यय लगते ही वह सारी चीजें कहां चली गई, नाम धातु के अंतर्गत चली गई। अगर मैं टेबल को खटखट करूं तो खटखटाना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। द्विकर्मक, सकर्मक, अब बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। द्विकर्मक, सकर्मक आप लोगों को ना कई बार बता चुका हूं, सकर्मक आपको बता चुका हूं जिसमें क्या और कैसे का जवाब मिल जाता है, कई बार बताया हूं। जब आप सभी को क्या और कैसे का जवाब मिल जाता है तो सकर्मक कहलाता है। लेकिन जब जवाब क्या और कैसे का नहीं मिलता तो उसे अकर्मक कहते हैं। इसमें जवाब मिलता है, इसमें जवाब मिलता है, और उसमें अकर्मक में जवाब नहीं मिलता है। लेकिन कंडीशन इसके लिए नहीं हुआ तो द्विकर्मक आपका करेक्ट हो जाएगा। द्विकर्मक आपका 2 कर्म है तो करेक्ट ऑप्शन। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप सभी को शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आशीर्वाद है, पारिवारिक है, प्रामाणिक दिया है, अरे वाह भाई वाह, प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है, चलिए ठीक है। अध्यात्म दिया हुआ है, तो आपसे मैं पूछना चाहिए इस अध्यात्म को कैसे आप लोग पढ़ा हुआ है, तो आप कहते हैं कि सर मैंने बचपन में एक पुस्तक पढ़ा था, अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता। तो मैं बोला अच्छा, प्रामाणिक को कैसे पढ़ा, तो आप कहते हैं सर प्रा होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता। वाह भाई वाह। तो आपको पारिवारिक को कैसे पढ़ा, तो आप कहते हैं सर पारिवारिक होता है, तो ये ऐसे पढ़ा। मैं बोलूंगा अच्छा, पढ़ने का तरीका तो काफी अच्छा था और आपने अपनी पुस्तक में भी यही देखा होगा। तो जब हमें ये पता चला कि ये चीजें गलत होती हैं, ये अध्यात्म हो गया, प्रामाणिक हो गया, ये आपका पारिवारिक हो गया, ये चीजें जब गलत हैं तो सही क्या है, ये आशीर्वाद जो 100% इंपॉर्टेंट होता है, 100% इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कव, एक होता है कव, इत्री, ये ऐसे वाला सही होता है, और एक होता है उज्जवल, तो दोनों जो ऐसे आधा वाला सही होता है, ये कुछ याद करा करो। और आशीर्वाद, आपको आशीर,
तो आसिर लिख दिया करो, वाद पे ऐसे जाके लगा दिया करो, ये करेक्ट होता है। कुछ ऑप्शन को याद रखा करो, ये सब सही होते हैं। आगे चलते हैं। 37। अब 37 क्या है? कुछ लड़के हैं, आपको अभी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन है कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे। इस वाक्य में कुछ लड़के, यह क्या है? विशेषण है। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। ऐसी कंडीशन हो सकती है, कहां हो सकती है देखते हैं। गुणवाचक में आकार, रंग, दोष, आकार की बात करता है, उसमें होता है, तो कुछ इसमें लगा होता है। संख्या में 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में चीजें फिक्स रहती हैं, जैसे कि अब मेरा पेन है, ये तो फिक्स हो गया, तो इसमें आपकी चीजें फिक्स रहती हैं। इसमें अनिश्चित में चीजें आपके नो फिक्स रहते हैं, मतलब कि कुछ पेन है, तो कुछ का मतलब ये दर्शा रहा है, और यह तो एक संख्या में है। सार्वनामिक और परिमाण में क्या होता है? चीजों को मापा और तौला जाता है। आगे चलें, आगे चलते हैं। 38 नंबर, यदि दीदी घर आएंगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी। दीदी रहती हैं मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में वो रहती हैं, और शादी विवाह का समय है भाई साहब, आप सभी को पता है, लेकिन कंडीशन कुछ और है। क्या है? दीदी जब आएंगी तभी भाई सब सामान, माल पानी रहेगा तभी तो लिया जाएगा, वही दिलाएंगी। इस वाक्य में कौन सा वाक्य, ये आपको वाक्य है, ये बताना है। इच्छा है, संकेत है, विधि है, संदेह है। तो आपको इच्छा, संकेत और आपको विधि, 2 पे कंफ्यूजन, 2 पे आप सभी को कंफ्यूजन होता है, लेकिन वह आपको पता होना चाहिए कि विधि का विधान वाला काम नहीं हो रहा है यहां पर। वह एक आपको संकेत मिला हुआ है, कोई इच्छा नहीं है कि यह कर जाओ या पास हो जाओ, ये कोई इच्छा नहीं। संदेह नहीं है, ये फिक्स है कि वो तो आएंगे तभी लेंगे भाई। संकेत मिल चुका है कि भाई साहब लाल झंडा का संकेत आ चुका है, इसका मतलब कि मल्लू भाई साहब कमाने के लिए दिल्ली तो जाएगा ही जाएगा। आगे देखते हैं। अरण का पर्यायवाची शब्द है, ये अरण का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है आप सभी से, तो अगर मैं केवल वन लिख दूं, वन नहीं, वन बाग नहीं, अगर मैं केवल जंगल लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं अरण लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कानन लिख दिया तो भाई साहब कानन हो, वन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ है। ठीक है, आगे 41 नंबर, 41 का मतलब भाई 41। चले भाई, कौन कौन है खतरनाक लड़का? वाह भाई वाह, क्या आंसर है, बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है, उम्मीद के साथ आ रहा है। आज आप लोगों ने उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा हुआ है, पानी में आग लगाया हुआ है। जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो, आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। वाह भाई वाह, रस्सीबाज, दामाद ईतर, दाम या दामोदर नहीं। जिसके पेट में मां ने रस्सी क्या किया हो, बांध दी हो, उसे दामोदर कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपके ऑप्शन पे था 40 ने 41। सुधा किसका पर्यायवाची है? अगर मैं कहूं अमृत कहां है, कहोगे कि जाके मिलो किसी से, तो वहां पर मिल जाएगा, अमृत इसके ही होते हैं। पीयूष कहां है बाबू, तो आप कहेंगे इसी का होता है। और कुछ होता है क्या? आप कहेंगे हां अमृत है, पीयूष है, सुधा बेचारी इसी के अंतर्गत आती है। और आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए, अमी कहीं गलती से लिखा हो, अमी, तो ये भी क्या होता है, हमेशा के लिए अमृत के अंतर्गत आता है। 42, अब 42 को पढ़ते हैं भाई, 42 के तरीके से पढ़ेंगे कि 42 में प्रश्न क्या कह रहा है। 42 को 42 के तरीके वाले से पढ़ना है। हाँ, निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा शब्द संबंध आप सभी को दिया। भाई सब संबंध बोधक अविकारी नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर अविकारी क्या होता है, जरा समझाना। जिसमें विकार उत्पन्न होता है
वही होता है विकारी नहीं अविकारी होता है। लेकिन जिसमें विकार उत्पन्न ही ना हो वह होता है आपसे विकार अविकारी। विकार उत्पन्न हो जाए विकारी, विकार उत्पन्न हो अविकारी। विकारी शब्द। तो आपको पता चला भाई साहब कि यहां पर अविकारी दिया हुआ है, विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो आपको दिया हुआ है बिना मोर शाबाश पहले। जैसे अगर मैं विकार को लिख दूं यहां पर तो इसमें मतलब विकार उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ हो जाए। घोड़ा लिख दूं तो आप कहेंगे घोड़े भी तो हो सकता है, तो मैंने कब मना किया घोड़े नहीं होगा, घोड़े भी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, घोड़ो हो सकता है, ये परिवर्तन। बच्चा लिख दूं बच्चे हो सकता है, मनुष्य लिख दूं तो मनुष्यता हो सकता है, ये परिवर्तन हो जाता है, विकारी विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अविकारी नहीं है, विकार तो भाई अविकारी नहीं है। तो भाई साहब शाबाश, शाबाश अविकारी, शाबाश भाई साहब शाबाश, शाबाश के अंतर्गत सारी चीजें आपके आ जाती हैं। इसका मतलब अविकारी नहीं है, विकार है, अविकारी नहीं है विकार है। चलिए आगे 43 निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब बातें तो यही हो गई कि साहित्य किसी देश या जाति का उन्नति, ध्वज, किताब, विकास। अगर आपसे ध्वज के बारे में पूछा जाता है तो भाई झंडा, लाल झंडा हो सकता है, साथ साथ पुराना झंडा भाई साहब, ये वाह भाई वाह, चलो ये लाल झंडा है। किताब, विकास। तो साहित्य किसी देश या जाति का क्या होगा, विकास, तरक्की वाला विकास, मेरा नाम वाला नहीं। ये मत कहना कि सर अपने मन से बना दियो, नाम है तो लगा दो ना, यह है साहित्य किसी देश या जाति का विकास क्या है, ध्वज नहीं विकास है। 44 है मुख्य क्रिया से पहले, यह मुख्य क्रिया से पहले की बात किया हुआ है। होने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली, पहले होने वाली क्रिया। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे अगर मैं कहूं कि, जैसे अगर मैं कहूं कि पुजारी ने नहाकर पूजा किया, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मिला है। तो बातें यहां तो आ जाती हैं कि वह पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया वही है, पूर्वकालिक क्रिया वही है जो कार्य जैसे ही समाप्त हो, एक कार्य जैसे ही समाप्त हो उसी क्षण तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाना। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आप कहेंगे कैसे, उदाहरण भी दिया साथ साथ बताया भी कि मंटू चाहे संटू नहाकर स्कूल गया, तो जाने दो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। एक कार्य समाप्त उसी क्षण दूसरा कार्य स्टार्ट। तात्कालिक नाम धातु प्रेरणार्थक नहीं है जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी हो। ये प्रेरणार्थक प्रेरणात्मक भाई साहब गलत, प्रेरणार्थक होता है। 45 जो आधी अवधि तक काम करता है, आधी अवधि तक काम करता है, आधी अवधि तक काम करता है, समय वाली अवधि है भाई साहब, वहां काम करता है। आधी रात या ऊर्ध्वगामी या अर्धकालिक कहेंगे या आप कहेंगे ऊर्ध्व श्वास, क्या कहेंगे आप सोच समझ के आंसर की तरफ जाइए और बता दीजिए। देखिए अर्ध की बात हुई है, अर्ध का मतलब, आधी का मतलब होता है अर्ध, आधी का मतलब होता है अर्ध, 1/2 वाला अर्ध। तो हम तो आधी के साथ रात तो होगा नहीं और ऊर्ध्व होगा नहीं, कट जाएगा। हमें चाहिए अर्ध इसमें है और इसमें नहीं है, ये तो ऐसे कट गया, तो हम कह सकते हैं अर्धकालिक करेक्ट ऑप्शन। 46 कपड़ा अलमारी में है। कपड़ा बारात वाली कपड़ा जो है दूल्हे जी की कहां है, अलमारी में है। जरा निकालो देखते हैं भाई क्या है अलमारी में। अलमारी में, अलमारी में, ये अलमारी में
ये ध्यान देना, में पद कौन सा कारक है ये पूछा जा सकता है। आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये मास्टर आपको कारक सिखा देगा मात्र 2 सेकंड के अंदर पहचानने के लिए। करण कारक क्या होता है? करण में हमेशा याद करना से के द्वारा लगा होता है। इसका क्या मतलब है? करण कारक में से के द्वारा लगा होता है, कंडीशन की बात करता है या आपका साधन की बात करता है? यह हमेशा साधन की बात करता है। अधिकरण में क्या होता है? में रहता है। अधिकरण में रहता है और पर रहता है। यह आपका पहचान और कुछ चिन्ह होता है। संबंध में क्या होता है? का होता है, के होता है, की होता है। ये सब क्या होता है? ना होता है। ना, नी, ने, रा, रे, री, ये सब संबंध के अंतर्गत आते हैं। अपादान में क्या होता है? इसमें भी से रहता है। कंडीशन होता है कुछ जिसमें आप सभी से अलगाव की बात करता है। ये क्या होता है? अलगाव। जैसे आप अपने छत से ऐसे नीचे देख रहे हैं और अचानक पैर फिसल गया और नीचे चले आए, तो आपने अपने छत से ना वह अलग हो गए, अलगाव हो गया, दूरी हट जाना अपादान कहलाता है। इसमें भी सी रहता है और इसमें भी सी रहता है। लेकिन हमें तो चाहिए अधिकरण करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं इसी में लगा था और किसी में नहीं था। 47 निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहां देखना है भाई। सरकार आप गलती मत करो, यहां पर दिया है नहीं होना चाहिए स्त्रीलिंग, तो वह तो पुल्लिंग होगा। तो आपका झुरमुट दिया, अंत्येष्टि दिया है, इच्छा दिया है, निराला दिया है, और आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? निराला लड़के का नाम है और निराली लड़की के नाम होती है। निराली बाबू और निराला बाबू, तो भाई साहब ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। स्त्रीलिंग मना किया हुआ था। आपके सामने 48 प्रश्न है। मोहन, ये मोहन कहां से आ गया? मोहन बहुत खतरनाक है। नहीं, मोहन स्पेस दिया है, चिड़िया को कभी नहीं देखा। मोहन चिड़िया को कभी नहीं देखा, वहां पर मोहन में चिड़िया को होगा, मोहन ने होगा, मोहन को होगा, तो कहते हैं कि सर मोहन ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। गलती हो गई होगी। अपादान में बताया था से रहता है, कर्ता में क्या होता है? ने होता है। अधिकरण में क्या होता है? में रहता है और पर रहता है। करण में क्या रहता है? से के द्वारा होता है, जिसमें साधन की बातें करता है। वाह, तो हमें तो ने चाहिए, क्योंकि ने लगाने से काम बन रहा था। ने इसमें है कर्ता कारक, करेक्ट है। 49 नंबर, आप वहां मत जाइए। आप वहां मत जाइए पूछा है। रेखांकित पद में जो मत लगा हुआ है पद का परिचय होगा। यहां पर निषेधवाचक अव्यय है, केवल निपात है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जाइए, क्रिया का विशेषण स्थान व क्रिया विशेषण जाइए, क्रिया का विशेषण। ना, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? अव्यय है, उसी का नाम निपात है। अव्यय है, उसी का नाम निपात होता है। उसके तौर पर सारी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलती हैं। आप कहेंगे निपात क्या है? तो इसके अंतर्गत आपको लिंग कारक किसी के अनुसार वह आपका बदलता ही नहीं है। तो आपका जब लिखा हो चाहे तब लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी सही है। चलिए 50, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय भेद का सही विकल्प हो। सही विकल्प होना चाहिए सरकार, गलत नहीं होनी चाहिए। काजल सुंदर लिखती है। वाह, काजल सुंदर लिखती है। आप सभी को बताना है आपको क्या होने वाला है। विस्मयादि बोधक अव्यय समुच्चय है या संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण है? आप मुझे बताइए। समुच्चय में चीजों को जोड़ा जाता है और लगा के, कंडीशन नहीं बना। विस्मयादि बोधक में आश्चर्यचकित करता है, संबोधन तो है ही नहीं, संबंध बोधक है ही नहीं, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। कुछ चीजों को नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं, मैं लिख देता हूं, वह आपका कोई भी शब्द हो, वह शब्द जो हमें क्या करता है? जो हमें क्रिया, जो हमें क्रिया या आप कह सकते हैं क्रिया विशेषण कह सकते हैं, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता के बारे में बात करता है।
बताए या बात करता है या बताए बात करे, वो आपका क्रिया विशेषण आता है। बारे में बात कर सकते हैं, ये कंडीशन है, ये सीधी वो सब जो क्रिया के विशेषण में बात करे वह क्या है, आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत है। अव्यय है क्या, हाँ 100% है। काजल सुंदर लिखती है, लिखने का जो कला है कैसा, सुंदर है। तो राइट ऑप्शन आपका ये सही था। हम लोग चलेंगे अब अगले की तरफ। इससे पहले भाई साहब आपको जानकारी दे दूं कि ये आपकी क्लास आपके ऐप पर बड़े आसानी से बड़े तरीके से चल रहा है। और ये 299 किसके लिए, श्योर सिलेक्शन बैच, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे अगर CHSL के लिए, तो उनके लिए है, महत्वपूर्ण सूचना है। और अगर भाई ये आपका आप कहते हैं वीडियो के लिए, भाई सब वीडियो के लिए कुछ अलग नहीं है, CRPF के लिए कुछ अलग नहीं, ये एकदम एकदम खतरनाक वाले हैं, सब आपके ऐप पर हैं। ये 250 ये आपके लिए। संकल्प बैच जो CGL के लिए है वो सब आपको पता है, जानकारी है। ये 500 ये आपको पता होना चाहिए। ये CRPF संकल्प बैच, श्योर सिलेक्शन बैच CHSL के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात क्यों ना की जाए, भाई किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग और जो सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं हिंदी और ये प्लस GS, ये आपके सामने होता है ताकि आप चीजों को आसानी से आसानी करते जाओ। चलिए, मैथ और रीजनिंग की क्लास शाम 8 बजे अजय सर की ही चलती है और रोजाना एक निर्धारित समय 8 बजे। और भाई आपको पता चल गया मेरी क्लास आप सभी को ये पता होना चाहिए कि शाम का जब 5 बजे, जब शाम का 5 बजे तो मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये मॉर्निंग में नहीं चलती है, शाम को 5 बजे चलती है। ये क्लास आपकी शाम 5 बजे चलती है। और आपका क्वेश्चन जो कल वाला होगा वह लाजवाब होगा, लाजवाब। अब लाजवाब नहीं होगा, लाजवाब होगा, मस्त होगा, खतरनाक होगा, साबित होगा आपके ही प्रश्न आपके सामने। और एक चीज, शॉर्ट नोट बनाया करो ताकि आप उसे फटाफट रिवीजन मार सको। बताए गए चीजों को ना ध्यान से 1-2 बार समझ लिया करो, कुछ करना नहीं होता। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप अपने परिवार के साथ बढ़िया से रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे कब, वही आपकी नेक्स्ट वाली क्लास शाम 5 बजे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।